जून 2020 पूरा देश कोरोना महामारी के खौफ और सख्त लॉकडाउन से जूझ रहा था। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के सथानकुलम बाजार में पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की मोबाइल फोन और एसेसरीज की एक छोटी सी दुकान थी। कोरोना के टाइम में लगभग पूरे देश में कर्फ्यू लगे थे, इसीलिए बाजारों में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय निर्धारित थे। 19 जून 2020 को पुलिस की गाड़ी पी जयराज की दुकान के बाहर आकर रुकती है और उस वक्त दुकान पर सिर्फ पिता पी जयराज मौजूद थे। पुलिस बिना किसी ठोस वजह के जबरन पी जयराज को अपनी गाड़ी में बिठाती है और सथानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब बेटे बेनिक्स को पता चलता है कि पुलिस उसके पिता को उठा ले गई है, तब वह घबराया हुआ अपने पिता को देखने और छुड़ाने सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन बेनिक्स को क्या पता था कि वह खुद मौत के कुएं में कदम रख रहा है। जैसे ही बेनिक्स पुलिस थाने पहुंचता है, पुलिस उसे भी अवैध रूप से हिरासत में ले लेती है। सीबीआई की जांच के मुताबिक थाने के बंद दरवाजों के पीछे 19 जून की रात 7:45 से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक पुलिस कर्मी दोनों बाप बेटों को बेरहमी से पीटते हैं। दोनों बाप बेटों को बेल्ट और लाठियों से कई राउंड में टॉर्चर किया जाता है। दोनों गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसके बाद 22 जून को बेनिक्स और अगले ही दिन 23 जून को उसके पिता पी जयराज की अस्पताल में ही डेथ हो जाती है। इस पर पुलिस का आरोप था कि उनकी दुकान 15 मिनट ज्यादा खुली थी, जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया। जब इस केस को लेकर जन आक्रोश फैलता है, जस्टिस की मांग की जाती है, तब इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई इस केस की जांच करती है और पुलिस के आरोप को पूरी तरह खारिज करती है। 6 साल बाद 6 अप्रैल 2026 को मदौरे की अदालत ने इस केस का फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाती है। कस्टोडियल केस में 9 पुलिस कर्मियों को की सजा सुनाई गई है। हेड कांस्टेबल रेवती अपनी टेस्टिमनी में बताती हैं कि दोनों बाप बेटों को इतना मारा गया था कि पूरा कमरा लाल हो गया था। फिर उसी हालत में उन्हीं से यह सब साफ करवाया गया। पुलिस की दादागिरी भारत में कोई नई बात नहीं है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के गोंडा में, उससे पहले एमपी में, उससे पहले बिहार में पुलिस कस्टडी में टॉर्चर की वजह से कई सारे इंसिडेंट आए दिनों सुनने को मिलते रहते हैं। भारत में पुलिस से लोगों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि बालकनी से जब लोग पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो सेफ महसूस करने की जगह घर में ही छिपे रहना प्रेफर करते हैं। सड़क पर खुलेआम इनकी दादागिरी ऐसे चलती है मानो पूरा देश इनके बाप का हो और हम उनके नौकर। मैं सभी पुलिस वालों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपने आप को कुर्सी पर और लोगों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि जिन पुलिस वालों को जनता की सेफ्टी के लिए रखा गया है, वही उनके लिए खतरा क्यों बनते जा रहे हैं। सरकार को पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल को अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। कौन खड़ा देखने है तेरी मैया डाल के पीछे देखा डालूंगा मार कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, लगभग सभी पुलिस वालों में कॉमन बात ये होती है कि ये किसी से भी बात करते समय गाली का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कानून इन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। अभी कुछ टाइम पहले ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। आपका कहाँ घर है? कौन है? दोनों वहाँ पर जोर का जाता है, पूछते हैं तो बात कर रहे हैं। ठीक नहीं है, ठीक लगा उनको। एक भाई बहन रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बैठे हुए और पुलिस वाला आता है, उन पर बिना वजह चिल्लाने लगता है। और अब ये भी देखिए, अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में, शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़कियाँ को छोड़ देते हैं अकेले? एक भाई बहन मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए और पुलिस वाली आती है, उन पर बिना वजह चिल्लाने लगती और तो और उनके पेरेंट्स को भी फोन करके कहती है कि आपने इन लोगों को बाहर कैसे निकलने दिया। मतलब आप बाहर जाओगे नहीं जाओगे, इसका डिसीजन ये पुलिस मैडम लेंगी। पुलिस ब्रुटैलिटी का सबसे कॉमन और वेल नोन एग्जाम्पल है बिना वजह के आम लोगों के साथ मारपीट करना। पुलिस कस्टडी में मारपीट बड़ी आम बात है, लेकिन अक्सर हमें देखने को मिलता है कि ये पुलिस वाले जैसे अंदर लोगों को पीटते हैं, वैसे बाहर भी पीटते और गाली देते नजर आते हैं। जब मन चाहा किसी को भी पकड़कर हैरेस कर दिया, जैसे कि ये वीडियो देखो। मारेंगे तमाचा खींच के, साला मारेंगे तमाचा खींच के। हेलमेट खोलो, हेलमेट खोलो। भाग नहीं रहा था। हेलमेट खोलो, बोलिए ना। हेलमेट खोलो, मारेंगे हेलमेट खोलो ना।
ला इसको खोलो। खोल रहा है सर, ये क्यों इससे सर टूट जाएगा सर। मैं इस बाइकर के हाथ में सिर्फ एक कैमरा था और सिर्फ उसी की वजह से उसे किस तरह से हैरेस किया जा रहा है। को देखना है, बोल पहले छोड़ो इसको छोड़ो। सर ये टूट जाएगा, हम दिखा रहे हैं सर। देख रहे हैं सर गाइस, इसको छोड़ो ना। देखिए आप लोग सब, अरे तो डंडा हम दिखा दे रहे हैं। और ये देखो साइड में खड़े बच्चे को पुलिस वाला कैसे पीट रहा है, मानो उसी ने कोई क्राइम किया हो। मतलब हाथ में डंडा दिया गया है तो जहां मन करेगा वहां चला दोगे। वर्दी पहनने के बाद ऐसी गर्मी आती है ना कि पावर दिखाने का अपने आप मन करने लगता है। और ये वीडियो देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस उनको लाठी से मार रही है। फुल ऑन दादागिरी चल रहा है यहाँ पर। और ये तो फिर भी कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ऐसे कई सारे इंसिडेंट देश में डेली होते रहते हैं और कुछ की वीडियो तो यहाँ पर दिखाया भी नहीं जा सकता। अंडर एज, हैंडीकैप और स्टूडेंट के साथ ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो सोच कर देखो नॉर्मल लोगों के साथ कैसा बिहेव करते होंगे। महिलाओं के साथ भी हमारी पुलिस कुछ ऐसा बिहेव करती है। महिला पुलिस तो दूर की बात है, कई बार इन लोगों में बेसिक एम्पैथी भी नहीं होती। अब यहाँ पर उनकी कोई गलती भी नहीं थी। खैर गलती देख भी कौन रहा है, यहाँ तो बस काम देखा जा रहा है, हमने तो काम करना है। और कई बार तो मेरे दिमाग में ये आता है कि इन पुलिस वालों को पता भी होता है कि ये गलत कर रहे हैं या फिर इन्हें लगता है कि काम करने का यही तरीका है। कुछ लोग होते हैं जो पुलिस वालों की बात चुपचाप सह लेते हैं, लेकिन अगर आप गलती से इनको पलट कर जवाब दे देते हो तो ये आपको ऐसे मारने पीटने लगते हैं कि मानो थप्पड़ मारना और मारना पीटना इनका अधिकार हो। और ये वाली वीडियो देखो, पुलिस वाले के हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि ये ड्यूटी नहीं बल्कि दादागिरी कर रहे हैं। बिना घूस दिए एक काम नहीं होता और जैसे ही नोट की गड्डी पुलिस वाले के हाथ में थमाओ, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले लखनऊ में एक गैंग का FIR से नाम हटवाने के लिए 2 लाख का घूस लेते हुए पुलिस वाला पकड़ा गया था। और ऐसे हजारों वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ये तो फिर भी कुछ ऐसे केस हैं जिसमें पुलिस वाला घूस लेते हुए पकड़ा गया है। अब आप सोच कर देखो कि कैमरे के पीछे कितने घूस लिए जाते होंगे जो पकड़े नहीं जाते। एक पासपोर्ट वेरीफाई कराने से लेकर एक नॉर्मल FIR तक आदमी को पैसे खिलाने ही पड़ते हैं। कई बार आप गाड़ी चलाते समय अगर इधर उधर हो गए तो पुलिस वाला आ गया तो बिना 500 की नोट लिए वो खिसकता नहीं है। कई बार गाड़ी की चाबी निकाल लेंगे तो कई बार गाड़ी ही उठवा लेते हैं। और आप में से जितने लोग भी सड़क पर गाड़ी चलाते होंगे, आप सब इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। आप सभी को पता होगा कि ऑफिशियल फाइन अलग होता है और पुलिस वाले को कौन सा नोट देकर किस केस से बाहर आना है, इसकी रेट कार्ड अलग होती है। और कई बार ये लोग जिस गाड़ी से घूमते हैं उसके डॉक्यूमेंट का कुछ ठिकाना नहीं होता है। पॉल्यूशन इसका एक्सपायर है 1 साल पहले और आप दूसरे का पॉल्यूशन का चालान कर रहे हो। मैंने घर जाके सब चेक करा। आपकी अथॉरिटी है मेरी, तो आपकी अथॉरिटी है, आप खुद गाड़ी में घूम रहे हो, आपका पॉल्यूशन। कभी ये आपको बिना हेलमेट के दिख जाएंगे, लेकिन दूसरों को बिना हेलमेट के देखा या बिना लाइसेंस के देखा तो उनसे पैसे वसूलने का एक मौका नहीं छोड़ते। इसीलिए ये सवाल उठता है कि आखिर ये पुलिस वाले ऐसे क्यों हैं? हर देश में पुलिस होती है, हर जगह क्राइम होता है, लेकिन भारत में ही पुलिस वाले ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि पावर एक ऐसा चीज है ना जो सभी को चाहिए होता है और जिसको पावर मिल जाती है ज्यादातर वो उसका मिसयूज ही करता है। और शायद ये इसलिए है क्योंकि हम काफी टाइम से अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज हम पर राज करते थे क्योंकि उनके पास पावर था। इसीलिए इन पुलिस वालों के पास जब पावर आ जाता है तो ये भी अंग्रेजों जैसा बिहेव करते हैं लोगों के साथ। ये सोचते हैं कि पावर मिली है तो लोगों को दबा के रखेंगे। ये मानो हमारे DNA में बस गया है। और शायद इसीलिए IAS और IPS की जो नौकरियां हैं उसकी बहुत क्रेज है हमारे देश में, क्योंकि ज्यादातर लोग सेवा करने थोड़ी ना जा रहे, वो तो पावर चाहते हैं कि एक बार अफसर बन गया फिर तो इनकी खैर नहीं। और इस चीज के लिए किसी एक को ब्लेम करना सही नहीं है, क्योंकि आदमी जब करप्ट सिस्टम में पिसता जाता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आता है कि एक बार बस मेरे हाथ में पावर आ जाए फिर इनको छोड़ूंगा नहीं। और ये मेंटालिटी हम सब में बड़ी कॉमन होती है। और जब पुलिस वाले पावर में आते हैं तो इनके अंदर ये मेंटालिटी और बढ़ जाती है। ये अपने आप को राजा समझने लगते हैं कि मेरे सामने सबको झुककर रहना पड़ेगा। और इनकी यही मेंटालिटी इनसे ऐसे काम करवाती है। और जैसे जैसे ही वो अपने पावर का मिसयूज करता जाता है, उसको पता चलता है कि हम कुछ भी कर ले हमारा कुछ नहीं होने वाला, अकाउंटेबिलिटी की कोई जगह ही नहीं है, तब
तब ये पावर और बढ़ती जाती है, तब लोगों को मारना, पीटना, हैरेस करना उनकी आदत बन जाती है। और इसीलिए अगर इनके मुंह पर कोई कुछ बोल दे तो ये आग बबूला हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया। और अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे चले तो एक और चीज देखने को मिलता है। ब्रिटिश राज में साल 1861 में एक कानून पास हुआ था, पुलिस एक्ट 1861। उसके ठीक 4 साल पहले 1857 की क्रांति हुई थी। मतलब अंग्रेजों ने पुलिस फोर्स बनाई ही इसलिए थी कि 1857 जैसी क्रांति फिर दोबारा ना हो। पुलिस वालों का काम लोगों की सेवा करना नहीं था, बल्कि आवाज उठा रहे लोगों को दबाना था। अब अंग्रेज तो चले गए, संविधान आ गया, लेकिन पुलिस का जो ढांचा है वो वही का वही रह गया। सोच कर देखो, जिस पुलिस को अंग्रेजों ने 160 साल पहले बनाया था, जिस स्ट्रक्चर में, उसी स्ट्रक्चर में ये काम करेंगे तो ये फोर्स आपकी दोस्त कैसे हो सकती है? कोई चांस ही नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर थानों में जो SHO होता है वो खुद को पब्लिक सर्वेंट नहीं बल्कि अपने आप को पब्लिक का मालिक समझता है। अगर आप कोई FIR लिखवाने पहुंच गए तो आपसे ऐसे सवाल किए जाएंगे कि मानो आपने एक क्राइम किया हो। और अगर पुलिस स्टडी में किसी की डेथ हो जाती है तो पुलिस वालों को ज्यादा कुछ कहा नहीं जाता। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 1999 से 2023 के बीच पुलिस कस्टडी में 2253 लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन पुलिस वालों को सजा सिर्फ 3 केसेस में ही होती है। सोच कर देखो, जब आपको इतना सेफ्टी मिल रहा है कि आप कुछ भी कर लो, आप बाहर आ जाओगे, तो आप क्यों ही लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करोगे? जब 2 थप्पड़ मारकर काम हो रहा है तो पोजीशन फॉलो क्यों करना? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मोरल्स क्या है, ह्यूमन राइट्स, इन सब ख्याली बातों का ये पकौड़ा बना देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सारे बाबू, मंत्री, नेता को इन्होंने सेट कर रखा है, ऊपर से एक फोन आया, केस दबा दी गई, चैप्टर क्लोज। लगभग हर थाने का SHO किसी ना किसी लोकल नेता के गोदी में बैठा रहता है। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही सरकार बदलती है, ट्रांसफर पोस्टिंग होने लगती है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन पॉलिटिशियन के हाथ में होता है। जो ऑफिसर नेताजी के लिए यूजफुल होता है, उनका कहना मानता है, फास्ट रिजल्ट देता है, वही तरक्की करता है। और जो लोग रूल फॉलो करते हैं, जो एक्चुअल में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एक ही थाने में 30 साल तक पड़े पड़े रिटायर हो जाते हैं। और ये पूरा सिस्टम ही ऐसे डिजाइन है, जो ऑफिसर नेताओं के इशारों पर चलता है उसको ऊपर ले जाया जाता है, और जो ऑनेस्टली लोगों के लिए काम करना चाहते हैं उन्हें नीचे दबाया जाता है। और इसी मेंटालिटी की वजह से ये पुलिस वाले एनकाउंटर करने से जरा सा भी नहीं डरते, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। भरत तिवारी का केस तो आपने देखा ही था, उन्होंने पिस्तौल फेंक कर सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें गोली मारी गई। अगर आप भरत तिवारी के केस को अच्छे से नहीं जानते तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भरत तिवारी की माँ चीख चीख कर ये कह रही थी कि मेरे बेटे ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें गोली मारी गई। कुछ लोगों ने कहा वो मानसिक रूप से बीमार थे। अरे अगर वो मानसिक रूप से बीमार थे तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाना था, एनकाउंटर क्यों किया? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, हर पुलिस थाने में CCTV और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की वर्दी पर बॉडी कैम अनिवार्य होना चाहिए। इससे ये होगा कि पुलिस जो लोगों से बदतमीजी से बात करती है, उनसे रिश्वत लेती है, वो नहीं ले पाएगी, क्योंकि उनकी हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड होगी। पॉइंट नंबर 2, पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार नेताओं के हाथ में ना होकर एक स्वतंत्र बोर्ड, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के हाथ में होना चाहिए। इससे होगा ये कि ईमानदार पुलिस वालों को बार बार ट्रांसफर का डर नहीं रहेगा और वो अपने ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई पुलिस वाला करप्शन करे तो उसकी शिकायत की जांच पुलिस नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संस्था जैसे पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी करे, जिसमें रिटायर्ड जज और समाज के सम्मानित लोग हों, ताकि उसकी जांच निष्पक्ष हो, ताकि हर करप्शन करने वाले पुलिस के पास ये मैसेज पहुंचे कि अगर पकड़े गए तो लंबा फंसेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर पुलिस वाला आपके साथ कुछ गलत करता है, आपके साथ गलत बिहेव करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, आज के टाइम में आपकी और हमारी सबसे बड़ी ताकत है आपके फोन का कैमरा। अगर पब्लिकली पुलिस आपके साथ गलत व्यवहार करती है तो आप अपने फोन का कैमरा ऑन रखो। पुलिस वाला मना करेगा कि हटाओ कैमरा, नीचे करो, एक्शन लेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको कैमरा ऑन रखना है, जिससे पुलिस वाला आपको जो भी कहेगा वो उसमें रिकॉर्ड होगा और आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। और इसी मेथड ने पिछले कई सालों में कई क्राइम्स को सामने लाया है, जिससे सोशल मीडिया पर लोगों को पता चलने लगा है कि क्या हो रहा है। और अगर पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करता है तो आपको उसका इलाज किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना है और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना है। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, वो आपके सर्वेंट है, आप उनके नहीं।
नहीं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।